क्षेत्र बीकेटी में 20 नवंबर को थाना क्षेत्र बीकेटी में एक डेड बॉडी मिली थी। अर्ली मॉर्निंग जब डेड बॉडी की शिनाख्त हुई तो पता चला ये 26 वर्ष के अनुराग हैं, उनकी ये डेड बॉडी है, उसकी डेड बॉडी है। उस समय जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में कुछ इंजरी आई, एंटीमार्टम इंजरीज आई और उसका रीज़न जो है वो कॉज ऑफ डेथ जो है उसमें कोमा था। तत्काल जो मृतक थे इनके फादर की तहरीर के आधार पर FIR 302/201 में पंजीकृत कराया गया और तभी से पुलिस जो है वो लगी हुई थी कि इसको इस घटना का अनावरण करें। इस घटना का सफल अनावरण होता है और पता चलता है कि दो व्यक्ति जिनका नाम विशाल वर्मा और अजय भार्गव है, इन दोनों लड़कों ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। घटनाक्रम ये था कि 19 तारीख को ये सब तीनों शाम को इकट्ठे होते हैं, तीनों लड़के, मृतक और ये दो लड़के, और ये लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं। उस दौरान इन लोगों में आपस में वाद विवाद होता है और वाद विवाद इस चीज़ को लेकर के होता है कि इसका अजय भार्गव जो कि बीटेक का एक छात्र है जो कि वहाँ पे पढ़ रहा है SR कॉलेज में, उसके पास एक टैबलेट था और वो टैबलेट जो है वो जो मृतक है उसने गिरवी रखा हुआ था। उस पैसे से उसने कुछ सामग्री खरीदी नशे की। जो जब ये विवाद हुआ कि मेरा टैबलेट क्यों गिरवी रखा, उसको लेकर के हीटेड आर्गूमेंट हुए और उस हीटेड आर्गूमेंट के बीच अनुराग को अजय भार्गव और इन लोगों ने मिल करके हेलमेट से वार किया जिससे उसके सर पे चोट आई और इस कारण से उसकी मृत्यु हुई। हीटेड आर्गूमेंट होता है दोनों लोगों के बीच और क्योंकि ये लोग भी नशे में थे, उस दौरान हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान आवेश में आकर के उसको हेलमेट से सर के ऊपर मारा। PM रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है और जब ये घटना हो गई उसके बाद इन लोगों ने एक षड्यंत्र रच के कि इस पूरे प्रकरण को एक एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया और बॉडी को जो साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग ले गए। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी और जो FIR लिखी गई थी उसके आधार पर जो तफ्तीश हुई उससे इस घटना का नाम हुआ। टैबलेट गिरवी रख के ने कौन सा नशीला पदार्थ खरीदा था? ये इसको इनके पास जो एक स्मैक होता है, ये इन लोगों के पास से बरामद हुआ था और फिर उसके बाद इन लोगों ने किस तरीके से उसको यूज़ किया ये अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अभी क्योंकि केवल अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। अभी हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि वो जो खरीदा गया वो कहाँ से खरीदा गया, इसमें और भी कौन कौन लोग शामिल है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इसको प्रोक्योर किया गया, ये कहाँ से आया, क्योंकि नशे का जो सौदा बेच रहे हैं उस पर भी कार्रवाई जरूरी है। बिल्कुल। अभी इसके बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं वो अभी कड़ी से कड़ी जोड़ना अभी बाकी है और हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज में इस चीज़ को, क्योंकि आसपास में कई बड़े कॉलेज देने का प्रयास किया। वहाँ से ये लोग डेड बॉडी ले जाते हैं, बाइक पे उसको ले जाते हैं और झाड़ी के पास जो है उसको बॉडी को वो लोग फेंक देते हैं और ऐसा दिखाते हैं मानो ये एक्सीडेंट है। जब पूरी कॉल डिटेल और CDR का जब अवलोकन किया जाता है और मुखबिर लगाए जाते हैं और आसपास के लोगों के जब बयान लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं थी, ये पूरी सोची समझी ये घटना थी जिसको इन लोगों ने अंजाम दिया। इन लोगों के पास से जो आला कतल था यानी जो हेलमेट वो बरामद किया गया है। जो बाइक थी वहाँ पर स्टैंड पर लगी हुई थी वो बाइक बरामद किया गया और बाइक में मृतक के पास उसकी चाबी नहीं थी, इन लोगों के पास से उस बाइक की चाबी को बरामद किया गया और जो टैबलेट जो कि गिरवी रखा गया था उस टैबलेट को भी पुलिस ने बरामद किया। इसके साथ साथ मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनका कोई इरादा पहले से पता चला है, अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है। ये जो अजय भार्गव है ये 4th ईयर बीटेक का स्टूडेंट है और मूलतः सीतापुर का रहने वाला है। यहाँ पर हॉस्टल में रहता है, वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो विशाल वर्मा है ये अस्सी रोड थाना क्षेत्र बीकेटी का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी भी आज की गई है। अभी इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों ने जैसे जो नशे की सामग्री थी वो कहाँ से आई, किससे प्रोक्योर किया,
कितनी मात्रा में प्रोक्योर किया, ये सब सारी चीज़ें अभी विवेचना का विषय है और जो भी हम लोग को एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।